हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आरची इन एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे हम इस चैनल पर माइक्रो और मैक्रो दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगी आपको। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। 2 वीडियोस हम इसके बना चुके हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सेकंड वीडियो है। तीनों प्रॉब्लम को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों समस्याओं का सॉल्यूशन तीनों अलग अलग इकोनॉमी में कैसे किया जाता है, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, प्रॉब्लम्स को, तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजंस होते हैं वो किस बेसिस पर लिए जाते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पिछला कि कौन सी 3 डिफरेंट इकोनॉमीज होती हैं। कौन सी 3 डिफरेंट इकोनॉमीज होती हैं? पहली होती है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम फ्री इकोनॉमी भी जानते हैं। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पर प्रोड्यूसर का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो काम करती है वो मार्केट फोर्सेस करती है। जितने भी डिसीजंस होते हैं, मार्केट डिसीजंस होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्या थी? मार्केट इकोनॉमी। एग्जाम्पल हमने सीखे थे यूके एंड यूएसए। ये हमारी कौन सी इकोनॉमी है? ये हमारी है मार्केट या फ्री इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी थी? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, या हम इसको कहते थे कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसकी सारी अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है, प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, और जो प्रोडक्शन मोटिवेशन होता है, मोटिव होता है, वो भी सोशल वेलफेयर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है सोशल इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है, जीडीपी ग्रोथ पर बाद में। पहले सोशल इक्वालिटी, देन जीडीपी ग्रोथ। ओके, और हमने कौन कौन सी इकोनॉमी पढ़ी थी? चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो ये कौन सी हैं? ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां मार्केट से रिलेटेड प्राइस डिटर्मिनेशन जैसे जो भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? वो लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, थर्ड टाइप ऑफ आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों ही इकोनॉमी का मिक्सचर होता है। जो प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं वो मार्केट फोर्सेस करती है, लेकिन वक्त पड़ने पर, जरूरत आने पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ फर्म्स होती हैं जिनको गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, जिससे कि क्या होता है? जिससे कि सारे जो डिसीजंस हैं वो सोसाइटी को लेकर भी किए जा सके। और कुछ फर्म्स को प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप देती है कि भाई उनको मोटिवेट किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो और जीडीपी ग्रोथ की तरफ फोकस करो। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों तरह के फीचर्स होते हैं। सेंट्रली प्लान में गवर्नमेंट होती है और फ्री इकोनॉमी में ओनली मार्केट फोर्सेस होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं तीनों इकोनॉमीज में जो ये 3 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, पिछला टॉपिक रिवाइज करा देती हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह के गुड्स का या कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन करे। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? हाउ टू प्रोड्यूस का होता है कि भाई वो कौन सी टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करे, या तो वो लेबर इंटेंसिव हो या वो कैपिटल इंटेंसिव हो। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ हो रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का लेबर वर्क हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। थर्ड प्रॉब्लम आती थी फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस पर जो गवर्नमेंट होती है, जो
प्रॉब्लम होती है वहाँ पर देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि सोसाइटी के किस ग्रुप के लिए प्रोडक्शन किया जाए, क्या वो सोशल इक्वालिटी उसका मोटिव है या जीडीपी ग्रोथ किसी इकोनॉमी का मोटिव है। ठीक है, उस बेसिस पर ये डिसीजन किए जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो हम दोनों टॉपिक को मर्ज करेंगे। पहला क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होती है कि हमें कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है प्रॉफिट क्या होती है, मैक्सिमाइजेशन करना होता है। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ जो प्रोड्यूसर है वो इन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जो रिलेटिवली जिनके प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे, जिनके प्राइसेस क्या होंगे, रिलेटिवली हाई होंगे, और जिनसे उनका प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वहीं हाउ टू प्रोड्यूस में जो प्रोड्यूसर है वो उन टेक्निक्स का यूज़ करेगा जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और जो प्राइस है उस गुड्स का ज़्यादा मिले। तो क्या रिलेटिवली कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगा प्रोड्यूसर, जहाँ उसको कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी लगेगी, वो उसी टेक्निक का यूज करेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, दे विल अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट टू यूज दोज इनपुट्स द प्राइसेस ऑफ विच आर रिलेटिवली लो सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, लो होगी। वो ऐसे ही इनपुट्स का यूज करेगा जिसका प्राइस क्या हो, कम। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब होता है वो सोसाइटी के इस ग्रुप को फोकस में रखेगा जो पर्टिकुलर गुड्स के लिए ज़्यादा प्राइस एफोर्ड दे या देने की इच्छा रखे। जो ब्रांडेड कपड़े यूज करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसी सोसाइटी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो प्रोड्यूसर होता है उन्हीं सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसी ग्रुप के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने के लिए विलिंग या इच्छा रखता हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस वो पर्टिकुलर गुड्स के लिए दे पाए। तो मार्केट इकोनॉमी में पूरा फोकस किस पर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। तो टेक्निक, उस टेक्निक का यूज करेगा जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, उन गुड्स का यूज करेगा जिससे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और उस सोसाइटी ग्रुप के लिए प्रोडक्शन करेगा जो ग्रुप उसको प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे कर दे। सेकेंड इकोनॉमी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का फोकस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जहां ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की ज़रूरतों को, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस में ऑब्वियसली देखा जाता है कि ये लॉसेस की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है और प्राइस पे करने वाले लो होते हैं, मतलब कि प्राइस कंपैरेटिवली कम पे किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज किया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, तो उस टेक्निक का यूज किया जाएगा जहां लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी कम होगी और लेबर इंटेंसिव का यूज ज्यादा किया जाएगा जो कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है या लॉसेस में जाते हैं। ठीक है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सोसाइटी इक्वालिटी होता है, सोशल इक्वालिटी होता है फोकस। तो इसीलिए उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस रखेगा प्रोड्यूसर जो सोसाइटी को इक्वल करे, पुअर लोगों को ज़्यादा फोकस रखेगा। ऑब्वियसली वो कम पे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम होगी, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का फोकस क्या होता है, सोशल इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, वही मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ डिपार्टमेंट्स
गवर्नमेंट खुद देखती है, मोनोपोली होता है, उनका कंट्रोल पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल इक्वालिटी भी होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, जिससे कि सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो, जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो, साइड बाय साइड दोनों इक्वली चलते रहे। इसीलिए कुछ डिपार्टमेंट्स को या कुछ फर्म्स को गवर्नमेंट प्राइवेट कर देती है और कुछ फर्म्स को अपने अंडर ही रखती है, गवर्नमेंट ही रखती है। जैसे कि पूरी फ्रीडम दी हुई है गवर्नमेंट में, इंडिया ने, कि भाई कपड़ा उस तरीके से बनाओ कि भाई तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओ, ठीक है। स्मार्टफोन्स उस तरीके से बनाओ जिससे कि तुम्हें ये लगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वहीं रेलवे क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें गरीब से गरीब लोग भी उसके किराए को अफोर्ड कर पाएँ, इसीलिए इंडियन रेलवे को गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या जाना, तीनों डिफरेंट इकोनॉमीज में तीनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स का कैसे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।